अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का 15वां पाठ चलो चलें पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये हमारा आखिरी पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक का। यहाँ पर मार्ग बताए गए हैं। आप बच्चों जब भी रास्ते में कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर तरफ सिंबल बने होते हैं और अलग अलग चिन्ह भी होते हैं। तो इस चित्रपाठ में यातायात के विभिन्न संकेतों, चिन्हों तथा प्रतीकों से परिचित कराया गया है। इन्हें देखो और समझो। बच्चों, ये सब चिन्ह आप देखते हैं, हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि इस पाठ में जो चिन्ह दिए गए हैं, जो प्रतीक दिए गए हैं, जो सिंबल दिए गए हैं, उसमें क्या क्या बताया गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला है पक्की सड़क के लिए निशान। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है पक्की सड़क के लिए निशान। पक्की सड़क आपको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो इसे लिख लें और इसकी ड्राइंग बना सकते हैं, आप चित्र बनाकर रख सकते हैं। अब आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई चिन्ह बताया गया है इस तरह से, तो आप समझ जाएं कि ये कच्ची सड़क है। यहाँ से आप अपनी बड़ी गाड़ी, वाहन नहीं ले जा सकते। ये कौन सी सड़क है? कच्ची। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको क्या नज़र आ रही है? रेल की पटरी। यहाँ पर एक ही बनाई गई है तो इसे कहा गया है एकहरी रेलवे, यानी यहाँ से एक ही ट्रेन गुजरेगी, दूसरी यहाँ से रिटर्न नहीं है, एक ही ट्रेन जाएगी। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, इस तरह का चित्र अगर आपको नज़र आता है तो आप समझ लीजिए कि आगे क्या है? जलाशय है। आया समझ में? इस तरह का अगर आपको छोटा सा चित्र नज़र आ रहा है तो किसकी निशानी है? जलाशय, यानी छोटा सा वहाँ पे तालाब होगा, पानी का ज़ख़ीरा होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिग्नल। सिग्नल आपने देखे होंगे और उसके लिए चिन्ह यही दिया गया है, सिंबल, कि यहाँ पर आगे आपको सिग्नल मिलेगा। ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा, ये क्या है बच्चों? नीचे से पानी बह रहा है, ऊपर से ये पुल बना है, तो ये चिन्ह किसका है? पुल का, सिंबल। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस तरह का चिन्ह अगर आपको नज़र आया, इसका मतलब ये है कि बुद्ध विहार है। ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, एक ही माला उसमें चढ़ा है, पशु अस्पताल। बच्चों, जिस तरह हमारे इंसानों के अस्पताल होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, डॉक्टर होते हैं, उसी तरह पशुओं के भी अस्पताल होते हैं, उनके भी डॉक्टर होते हैं। तो उसका चिन्ह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, रास्ते से कहीं जा रहे हैं और इस तरह का चिन्ह आपको नज़र आता है या सिंबल नज़र आता है, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर किला है। क्या है? किला। चलिए देखिए, इस तरह का चिन्ह अगर आपको नज़र आया तो ये क्या है बच्चों? गिरजाघर। यहाँ पर ये जो निशानी है ये उसी का संकेत देती है, ये जो चिन्ह है, कि ये क्या है? गिरजाघर है। अब यहाँ देखिए, ये जो है वो किसका चिन्ह है? विद्यालय का, कि यहाँ पर स्कूल है। ठीक है। अब गांव में अक्सर ऐसा होता है, कच्ची सड़कें, खेतों में से लोग आते जाते हैं तो एक लाइन सी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं पगडंडी। क्या कहते हैं बच्चों? पगडंडी। चलिए और देख लेते हैं। देखिए, इस तरह अगर आपको कहीं नज़र आता है चिन्ह बना हुआ या सिंबल बना हुआ, इसका मतलब ये है कि आगे की तरफ बागीचा है। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये जो बताया गया है यहाँ पर दलदल है। क्या है ये? दलदल। बच्चों, इन चित्रों को आप बहुत आसान है बना लीजिए और उसके नीचे उनके नाम भी लिख लीजिए। अब देखिए, ये जो चिन्ह है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर कारखाना है। क्या है ये?
कारखाना, यानी जहाँ भी ऐसा चित्र बना हुआ आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है कि वहाँ पर कारखाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक रास्ता नज़र आ रहा है, सड़क नज़र आ रही है, जो कैसी है, पक्की सड़क, हमने पहले भी देखे। अब यहाँ जो ये चिन्ह दिया गया है, सिंबल दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक लड़की है, एक लड़का है, साथ में कुछ बस्ता है या पार्टी होगी। दोनों बच्चे दौड़ते नज़र आ रहे हैं हमें। इसका मतलब ये है कि पास में ही विद्यालय है। अगर आप यहाँ से गाड़ी से या अपने वाहन से बहुत तेज़ जा रहे हैं तो आपको थोड़ा धीमा करके चलना है, क्योंकि बच्चे हो सकता है यहाँ क्रॉसिंग कर रहे हो, रास्ता पार कर रहे हों। इसलिए ये निशानी दी जाती है कि भाई करीब में ही क्या है, स्कूल है, विद्यालय है। ठीक है, अब रास्ते में आपको कहीं मंदिर में जाना है तो यहाँ पर देखिए ये निशान किसका है, मंदिर का। तो आपको समझ में आ जाएगा कि रास्ते में या करीब में ही मंदिर है। ये देखने के बाद, ये चिन्ह देखने के बाद, ये सिंबल देखने के बाद। मस्जिद के लिए आप देख सकते हैं ऐसी निशानी बनी होती है, ये है मस्जिद। अब कहीं पर इस तरह से ऊंट अगर बने हैं तो ये क्या है, रेगिस्तान की निशानी है। ठीक है, इस तरह से हमको इन निशानियों को समझना है और पढ़ना है। जब हम चलते हैं, कहीं जाते हैं, तो इन चीज़ों का निरीक्षण करना है। इससे पहले पार्ट में भी हमने निरीक्षण पर बहुत कुछ सीखा था, आपको याद है? बिल्कुल याद होगा, और अगर नहीं याद है तो आप वीडियो ज़रूर देखना। चलिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए इस चित्र का भी हम निरीक्षण कर लेते हैं। बच्चों, आज के पाठ में दिए गए इस चित्र का निरीक्षण आज हम करेंगे। हम यहाँ से चलेंगे और बहुत सारी चीज़ों का, प्रतीकों का, चिन्हों का और संकेतों का निरीक्षण भी करते हुए जाएंगे। चलिए, आपको पहुँचना है पेंगुइन के घर पर। कहाँ पर? पेंगुइन के घर। और आप जा रहे हैं किससे? यहाँ आप देख सकते हैं एक वाहन के ज़रिए कार खड़ी है, दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर कार। अब चलिए, ये गाड़ी जो है, हमारा वाहन शुरू होता है। हम पक्की सड़क से ही जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारी गाड़ी आगे बढ़ते हुए चलिए हमको कहाँ जाना है? पेंगुइन के घर। लेकिन हम साइड में भी निरीक्षण करते जाएंगे कि यहाँ पर हमें कुछ नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? कि यहाँ पर एक नदी बह रही है, जहाँ पर एक क्या खड़ी है? भैंस खड़ी है। और यहाँ पर एक पुल भी बनाया गया है, और पुल से अगर आपको सड़क तक जाना है तो एक कच्ची सड़क भी बनाई गई है। इससे पहले हमने आपको बताया कच्ची सड़क। ठीक है, और ये जो है हमारी पक्की सड़कें हैं। चलिए, हम अगर यहाँ नज़र डालें तो बच्चों ये है पशु अस्पताल। यहाँ पर पशु आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर घोड़ा भी है ना? यहाँ पर कुछ बकरी जैसा नज़र आ रहा है हमको, खरगोश है यहाँ पर, यहाँ भैंस है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है बच्चों? पशुओं का अस्पताल है। और आप इससे समझ रहे होंगे कि ये ज़रूर कोई देही इलाके का नक्शा दिया गया है, चित्र दिया गया है। अब यहाँ पर सिग्नल भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम मुड़ते हैं इस तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक गहरी ट्रेन है ना? रेलवे है जो सिंगल यहाँ से गुज़रती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। यहाँ अगर आप देखें तो ये भी एक कच्ची सड़क है, जिसको हम पगडंडी कह सकते हैं, जो कि जाने आने से बन जाती है। ठीक है, यहाँ से अगर आप आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक किला है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम आगे बढ़ते चले गए। अब यहाँ पर हमको क्या नज़र आया? ये है बागीचा। ठीक है, यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। हमारी गाड़ी जो है आगे जा रही है। यहाँ पर भी कोई चिन्ह दिया गया है। बच्चों, ये पक्की सड़क है, यहाँ पर स्कूल है, विद्यालय है। बच्चे यहाँ से रोड पर आते हैं, रास्ता पार करते हैं और अपने अपने घरों को जाते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है वो है विद्यालय का। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना वाहन चलाकर आएँ
तो आपको अपनी स्पीड को धीमी कर देना है, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं अगर क्रॉस कर रहे हैं तो हमारा वाहन जो है वो रुक जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम मुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा चिन्ह नज़र आया बच्चों? ये है मंदिर, ठीक है, हमने अभी देखे थे। और अगर आप यहाँ नज़र डालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रेगिस्तान है और यहाँ पर ऊंट है और यहाँ से ये पक्की सड़क है और बाकी सब जो हिस्सा है वो कच्चा है ना। अब ये भी हमारी पक्की सड़क है, लेकिन यहाँ से अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो हमारा वाहन यहाँ से हम नहीं ले जा सकते क्योंकि ये कच्ची सड़क है। ये कच्ची सड़क देखिए कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। और ये क्या है बच्चों? जलाशय। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हो सकता है तालाब होगा जिसमें से लोग कपड़े धोते होंगे, पानी ले जाते होंगे कच्चे रास्ते के ज़रिए। अब ये पक्के रोड से हमारा वाहन आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब यहाँ पर आप रुकिए, लेकिन थोड़ा यहाँ निरीक्षण हम कर लेते हैं बच्चों। क्या नज़र आया आपको? कारखाना, है ना। और कारखाने से थोड़ा आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर दलदल भी है, ठीक है। अभी हमारा वाहन यहाँ खड़ा था, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पहुँच गए पेंगुइन के घर पर, ठीक है। इस तरह बच्चों हमको दाएं बाएं सब तरफ देखते हुए अपनी गाड़ी को सही तरीके से चलाना है और सभी संकेतों चिन्हों को ध्यान से देखते हुए हमें आगे जाना है। बच्चों आज हम कुछ अधिक जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों ये चिन्ह, ये सिंबल्स आपने हमेशा देखे होंगे। जो बच्चे शहरों में रहते हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सिग्नल नज़र आ रहा है। इसमें अगर रेड लाइट जल रहा है मतलब आपको रुक जाना है, स्टॉप, है ना। यहाँ सड़क देखिए कैसे जा रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है? दाएं मुड़ना है, ठीक है। यहाँ भी ये जो संकेत दे रहा है दाएं मुड़ने के लिए। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो बायां और इस तरफ जाते हैं तो दायां, ठीक है। यहाँ पर एक और सिंबल है, एक चिन्ह है, इसका मतलब है यू टर्न लेना है आपको। इसी तरह से जाना है, आप सीधे नहीं जा सकते। आपको कैसे जाना है? यू टर्न लेकर जाना है, ठीक है। ये जो निशानी है मतलब यहाँ पर आपको आगे नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं। पहले बच्चों आप देखिए, इसका निरीक्षण कीजिए। इससे पहले हमने एक पाठ पढ़े थे, आपने देखा होगा, मुझे जानो मुझे पहचानो। याद आया आपको? उसमें क्या था बच्चों? ये क्या है बताइए? ये है ट्रायंगल, त्रिभुजाकार, है ना। हमने उसमें पढ़े थे त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, गोलाकार। इस तरह से हमने बहुत सारे आकार जो है वो समझे थे। तो यहाँ पर जो ये आकार दिया गया है लाल रंग में, तो इसका शेप कैसा है बच्चों? त्रिभुजाकार। और जो भी साइन इसके अंदर बताई जाती है वो है कॉशनरी साइंस, यानी आपको चेतावनी दी जाती है, ठीक है। याद रहेगा आपको बच्चों, जो भी त्रिभुजाकार में आपको चिन्ह बताया गया होगा वो क्या होगा? चेतावनी वाला, कॉशनरी साइंस। चलिए देख लेते हैं आगे। चलिए यहाँ पर आपको क्या नज़र आया बच्चों? एक बच्चा अपना दफ्तर, अपना बस्ता लेकर दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? कि आगे स्कूल है। स्कूल के पास बच्चों ये चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है? अगर हम वाहन से जा रहे हैं तो हमारी स्पीड जो है उसे कम कर देना है। क्यों? क्योंकि आगे स्कूल है और छोटे बच्चे जो है वो रास्ता क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आप वाहन से किसी लंबे सफ़र पे गए हैं, रास्ते में कोई हादसा हो गया है और आप परेशान हैं कि किस तरह से हम जानें कि किधर हॉस्पिटल होगा, किधर दवाखाना होगा, तो बच्चों ऐसी निशानी अगर आपको नज़र आती है, इसका मतलब ये है कि कहीं आगे की तरफ
फर्स्ट एड की सहूलत है या दवाखाना है। ठीक है बच्चों, ये जो चिन्ह है ये है राउंड अबाउट। ठीक है, जहाँ पर बच्चों 3 रास्ते या उससे ज़्यादा 5 रास्ते मिल रहे हों वहाँ पर राउंड अबाउट होता है। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए आप सीधी गाड़ी नहीं दौड़ा सकते, इधर से इधर नहीं जा सकते, आपकी वाहन को गोल होते हुए ही अपने रास्ते पर जाना है। ठीक है, अब देखिए हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है, उसके बावजूद कभी कभी ऐसे हो कि हमारी चार्जिंग नहीं है या हमारा फ़ोन बंद हो गया है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों रास्ते पर ऐसे चिन्ह भी दिए होते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी पर पब्लिक फ़ोन है, आप चाहें तो वहाँ पहुंचकर कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये फ़ोन का एक निशान रिसीवर का बना हुआ है, आप ध्यान में रखिए बच्चों इनको। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको हॉस्पिटल देखना है कि रास्ते में कोई हादसा हो गया है तो क्या रास्ते में कहीं हॉस्पिटल है, तो जब आप वाहन से सफ़र कर रहे हों तो इस तरह का चिन्ह आपको नज़र आएगा, जहाँ पर आपको एक बेड भी नज़र आ रहा है और ये प्लस की निशानी जो उसका संकेत है कि यहाँ पर आगे हॉस्पिटल है। अब देखिए यहाँ पर एक निशानी बताई गई है जो हॉर्न बजाते हैं, तो इसे क्या किया गया है, कट किया गया है बच्चों। इसका मतलब ये है, ये चिन्ह जहाँ भी आपको नज़र आए, सिंबल नज़र आए, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर या तो कोई स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है। क्यों, हॉर्न बजाने से उन्हें परेशानी होगी, इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, इस तरह का चिन्ह दिया जाता है कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपको हॉर्न बजाना है। क्यों, हो सकता है आपका रास्ता कहीं से मुड़ रहा हो तो उन्हें पता चलना चाहिए कि आपका वाहन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको हॉर्न बजाना ज़रूरी है। यहाँ देखिए पार्किंग, पी किसके लिए दिया जाता है बच्चों, पार्किंग के लिए, और उसे कट किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप अपने वाहन को, अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, नो पार्किंग। चलिए देख लेते हैं ये आपको क्या बता रहा है बच्चों, ये सिंबल क्या है, ये चिन्ह क्या बता रहा है आपको। बच्चों इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पतला सा पुल है। क्या है, नैरो ब्रिज, संकरा पुल। अगर यहाँ से 4 गाड़ियाँ एक साथ आ रही है तो ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर नैरो, छोटा सा एक ब्रिज है। मतलब ये है कि आप क्रमानुसार यानी एक एक करके ही जा सकेंगे। ठीक है, पतला सा यहाँ पर पुल है, फिर ये जो रास्ता है आगे फिर बड़ा है। ठीक है, नैरो ब्रिज। चलिए देख लीजिए ये क्या नज़र आया बच्चों आपको, एयरफील्ड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हवाई जहाज़ जो है वो क्या हुए, उतरते हैं, लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। ये वो एरिया है जो एयरफील्ड की जगह पर लगाया जाता है, ये चिन्ह। ठीक है बच्चों, ये है स्पीड ब्रेकर। जैसे ही हमारा वाहन इस तरफ आता है तो गाड़ी जो है इसके ऊपर से ऐसे 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 होते हुए आगे बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्पीड को हमको नियंत्रण रखना है और थोड़ा स्लो होकर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एरो दिखाया गया है नीचे की तरफ, एक दिखाया गया है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये 2 रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर यातायात बंद की गई है। ना ही आप आ सकते हैं ना ही आप जा सकते हैं, दोनों रास्तों को बंद किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर आप हैं तो बच्चों आपका वाहन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो आप सिर्फ ये साइड में कहाँ पर मुड़ सकते हैं, बाएं साइड में, लेकिन दाएं साइड में नहीं मुड़ सकते। इसलिए आपको यहाँ चिन्ह दिया गया है कि आपको एक राइट टर्न मिलेगा या फिर आपको सीधे जाना है। देखा बच्चों आपने,
इस तरह यहाँ देख लीजिए आप, यह है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब गाड़ियाँ रुक जाती हैं, थोड़ा समय होता है, तब यहाँ से हमको रास्ता पार करना चाहिए। यह है पार्किंग, यहाँ पर पी लिखा है, इसका मतलब आप अपने वाहन यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है स्टॉप, रुक जाना है। अगर आपको भूख लगी है, आप रास्ते से जा रहे हैं, इस तरह का चिन्ह अगर आपको नज़र आया, इसका मतलब ये है कि आगे चलकर कोई ढाबा होगा, कोई होटल होगी, खाने की कोई दुकान होगी। ठीक है, ये चिन्ह आपको वो संकेत देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पशु की तस्वीर दी गई है। इसका मतलब ये है कि उस रास्ते से पशु गुज़रते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों से, जंगलों से ये पशु जब चर के आते हैं तो रास्ते से होते हुए निकलते हैं। तो यहाँ भी हमें गाड़ी को क्या कर देना है, स्लो डाउन कर देना होता है। अभी हमने बताए थे बच्चों कि यह है यू टर्न। ठीक है, इसे पिन बोर्ड भी कहा जाता है या यू बैंड भी कहा जाता है। इसका मतलब आप इस तरह से मुड़ सकते हैं, आप सीधे नहीं जा सकते। ये भी एक चिन्ह है, ये भी एक सिंबल है जो रास्ते में लगा होता है। आपको ध्यान से देखना है, निरीक्षण करना है और उसकी तस्वीर बनाना है। यहाँ देखिए एक सर्कल है जिसमें आप देखेंगे एक आदमी की तस्वीर है और यहाँ पर कट किया गया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी बड़े बूढ़े या बच्चे, आदमी, औरत चलकर नहीं जा सकते। चलिए बच्चों, अब समय हो गया है गृह कार्य का। चलिए देख लेते हैं गृह कार्य में हमें क्या करना है। यहाँ पर आपको कुछ जोड़ियाँ बनानी हैं। यहाँ पर धर्म के नाम लिखे गए हैं और पूजा घर की जोड़ी उसके साथ जोड़ना है। अभी आपने बहुत सारी मालूमात ली है, बहुत सारे चित्र देखे हैं, बहुत कुछ समझा है, चिन्हों को देखा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। पहला लिखा है धर्म में हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, पारसी। अब आपको सही जोड़ियाँ जो है लगानी है। क्या आप बता सकते हैं कि हिंदू का पूजा घर क्या होता है, कौन सा है? इस लाइन में आप ढूंढिए। तो आप देख सकते हैं, हमें पता है कि सभी बच्चों को मालूम है कि हमारे हिंदू भाई कहाँ जाते हैं, मंदिर में। ठीक है, अब इस्लाम अगर आप देखें तो हमारे मुसलमान भाई कौन सी जगह जाते हैं इबादत के लिए, मस्जिद में। ईसाई कहाँ जाते हैं बच्चों, गिरजाघर में। बौद्ध कहाँ जाते हैं, बौद्ध जो हैं वो विहार में जाते हैं। पारसी कहाँ जाते हैं, अग्यारी में। इस प्रकार बच्चों पहले आप खुद से कोशिश करेंगे ढूंढ के सही उत्तर लिखने की। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हम हर बार आपको सही उत्तर देते हैं ताकि आप चेक कर लें कि आपने जो भी यहाँ पर जोड़ी मिलाई है क्या वो सही है। खुद आप चेक कर लें, उसके बाद अपने शिक्षक को भेजें। चलिए देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए जोड़ियाँ बनाई गई हैं। देखिए पहला क्या है बच्चों, जल्दी बता दीजिए, ये क्या है, पुल। ठीक है, जोड़ी आप अपनी कॉपी में इसी तरह बनाकर लिखेंगे। दूसरा क्या है बच्चों, ये मस्जिद। तीसरा क्या है, पगडंडी। यहाँ देखिए इकहरी रेलवे। ये क्या है, दलदल वाला एरिया। ठीक है, और ये क्या है, ये है शांति क्षेत्र। अभी हमने आपको बताए थे अगर वहाँ पर स्कूल हैं या हॉस्पिटल हैं तो ये निशानी या ये सिंबल वहाँ पर दिया जाता है, जिसे कहते हैं शांति क्षेत्र। यानी वहाँ पर आपको हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाना है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आज हमने बहुत सारी मालूमात ली है, बहुत कुछ जाना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।